अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमान सिर्फ दो ही ईद मनाते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। वो भी अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि उनका तर्क है कि नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म के से खुशी तो होती है, लेकिन उनके जन्मदिन को ईद से तुलना नहीं की जा सकती है। एक तीसरा पक्ष भी है जो कहता है कि इसे जश्न मिलादुन नबी नहीं कहा जाना चाहिए, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का जश्न तो मनाया जाए, लेकिन इसे ईद नहीं कहा जाए। नबी यानी इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सऊदी अरब के शहर मक्का में साल 570 ईस्वी में इस्लामिक वार्षिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की तारीख 12 तारीख को हुआ था। इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसीलिए इस्लामिक तारीख और अंग्रेजी तारीख अलग अलग होती हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह ने अलग अलग समय पर दुनिया के हर हिस्से में अपना संदेश देने के लिए अपने दूत भेजे, जिन्हें नबी या पैगाम यानी संदेश देने वाला कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी दूत थे। ईद उल फित्र को भारत में आम जुबान में मीठी ईद या सेवई वाली ईद कहते हैं। इस ईद के दौरान सेवई एक खास पकवान के रूप में बनाई जाती है, इसीलिए इसे मीठी ईद भी कहते हैं। ये ईद मुसलमानों के पवित्र महीने रमज़ान की समाप्ति पर मनाई जाती है। रमज़ान के दौरान मुसलमान पूरे महीने रोज़ा रखते हैं और रमज़ान का महीना ख़त्म होने की खुशी में ईद मनाई जाती है। ईद उल जोहा या बकरीद, ईद उल अजहा या ईद उल जोहा, ये ईद इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये ईद मुसलमानों के एक पैगंबर और हज़रत मोहम्मद के पूर्वज हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी को याद करने के लिए मनाई जाती है। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह ने इब्राहिम की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम ने अपने जवान बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फैसला कर लिया, लेकिन वो जैसे ही अपने बेटे को कुर्बान करने वाले थे, अल्लाह ने उनकी जगह एक दुम्बे को रख दिया। अल्लाह केवल उनकी परीक्षा ले रहे थे। दुनिया भर में मुसलमान इसी परंपरा को याद करते हुए ईद उल जोहा या ईद उल अजहा मनाते हैं। इस दिन किसी जानवर कैसा होगा, इसकी भी खास शर्तें हैं कि कुर्बानी दी जाती है, इसीलिए भारत में इसे बकरीद भी कहा जाता है। इस ईद का संबंध हज से भी है। जब दुनिया के लाखों मुसलमान हर साल पवित्र शहर मक्का जाते हैं, बकरे की कुर्बानी हज का एक अहम हिस्सा है। ईद मिलादुन नबी, दुनिया भर में मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म को तो पवित्र मानते हैं, लेकिन इसे मानने के अलग अलग रूप हैं। सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को मनाने को लेकर कोई ख़ास मतभेद नहीं है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद इमाम खुमैनी ने ये कहा था कि हज़रत मोहम्मद के जन्मदिन को दुनिया भर में उनके संदेश को पहुँचाने के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसीलिए सिया मुसलमान इस दिन को याद तो करते हैं, लेकिन इस दिन कोई विशेष आयोजन नहीं करते हैं। लेकिन खुद सुन्नी मुसलमानों के अंदर इसको लेकर मतभेद है। सऊदी अरब में इसे ईद के रूप में नहीं मनाया जाता है, लेकिन तुर्की और कई दूसरे इस्लामिक देशों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की बात करें तो यहाँ के सुन्नी मुसलमान दो खास हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा खुद को बरेलवी मुसलमान कहता है, जबकि दूसरा हिस्सा खुद को देवबंदी मुसलमान कहता है। बरेलवी मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन बरेलवी मुसलमान खास आयोजन करते हैं। कई जगहों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनमें इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के बारे में लोगों को बताया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जुलूस निकाले जाते हैं। एक से एक बढ़िया पकवान बनाते हैं। गरीबों और यतीमों को खाना खिलाया जाता है। लेकिन देवबंदी मुसलमान
इन अवसर पर कोई ख़ास आयोजन नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में जन्मदिन मनाने की कोई प्रथा नहीं है। भारत में भी इसे बड़े पैमाने पर मनाने की जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि बरेलवी मुसलमान कहते हैं कि भारत में मुग़लों के दौर में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाने का रिवाज रहा है। 1989 में बीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस को सरकारी छुट्टी घोषित कर दिया, जिसके बाद इसके बारे में ज़्यादा चर्चा होने लगी और मुसलमानों का एक हिस्सा भी इसे बढ़ चढ़ कर मनाने लगा। एक ख़ास बात यह है कि मुसलमानों के विश्वास के मुताबिक हज़रत मोहम्मद का देहांत भी इसी दिन हुआ था, इसीलिए इसे वार वफ़ात यानी मौत का दिन भी कहा जाता है। जो लोग ईद मिलादुन नबी के दिन खुशी नहीं मनाते हैं, वो एक तर्क ये भी देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत भी उसी दिन यानी कि 12 रबी अव्वल को हुई थी, तो उस दिन खुशी कैसे मनाई जा सकती है। सबके अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को ईद मनाते हैं, कोई नहीं, लेकिन इसमें कोई मतभेद नहीं कि दुनिया के सारे मुसलमान 2 ईद यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा एक साथ मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा।